अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज ऑनलाइन में सब दोस्तों को खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने देखा था इस प्लान जो हमने सबसे पहले क्लास में प्लान ड्रा किया था। प्लान के बाद लास्ट क्लास में हमने इसकी जो हमारे पास प्लान था उसकी एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन ड्रा की थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक ड्राइंग का जो प्लान की क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है। तो इसी प्लान को मैंने कॉपी करके यहाँ साइड पर रखा हुआ है। यहाँ पे हम इसकी देखते हैं कि हम इसको किस तरह इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे। तो ये मैंने एक लाइन ली हुई है, इसकी जो कटिंग प्लान शो करवाया हुआ है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस जो हमारे पास प्लान है, ये जो घर है, अगर हमने इसको इस जगह से काट के देखें तो हमारे पास क्या होगा कि दूसरी तरफ से किस तरफ का नज़र आता है। बेसिकली हम लोग अपनी जो क्रॉस सेक्शन है वो इसलिए करते हैं कि हमने किसी भी बिल्डिंग का उसको देखना हो कि उसके अंदर से मटीरियल किस तरह का लगा हुआ है और उसके जो अगर साइज़ वगैरह के बारे में जानना हो तो हम लोग अपने क्रॉस सेक्शन की मदद से जानते हैं। उसके अलावा फाउंडेशन की जो डिटेल होती है जो कि हमें एलिवेशन में नज़र नहीं आ रही होती, तो फाउंडेशन किस तरह की है, उसकी साइज़ क्या है, ये सारी डिटेल हमें मिलती है हमारी क्रॉस सेक्शन से। तो ये आपके पास सामने कटिंग प्लान मैंने कटिंग लाइन शो की हुई है। इसका क्या मतलब है कि जिस साइड से आपने जिस ऑब्जेक्ट को जहाँ से आपने काट के बिल्डिंग को देखना है, और ये एरो आपने जिन में रखना है कि एरो हमारे पास उस डायरेक्शन में होंगे जो डायरेक्शन हमने देखनी है, जो कि हमें नज़र आ रही होगी। अगर हम लोग इस प्लान को देखेंगे, ये हमारे पास प्लान है और ये इस जगह से इसकी कटिंग हुई है, तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है और किस तरह वो हम उसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो बिल्डिंग है उसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें आइडिया और हमें आसानी रहे अपना एलिवेशन ड्रा करने की। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी हमारे पास कुछ बिल्डिंग कंपोनेंट है। ये जैसे इस जगह पर आप लोग देखें तो हमारे पास जो बिल्डिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर और दूसरा हमारे पास होता है सुपर स्ट्रक्चर। जो ग्राउंड से नीचे होता है वो हमारी फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर कहलाता है, और जो ग्राउंड से ऊपर होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो ये देख लें कि अगर आपने कोई भी उसका जो प्लिंथ लेवल, यहाँ पे एक तीसरी चीज़ है, ये देखिए ग्राउंड लेवल है जो कि आपका बिल्कुल जिस तरह आप गली के या रोड के या जो भी आपकी जो एक सिंपल ज़मीन जो है वो वाला जो उसका लेवल होगा वो हमारा ग्राउंड लेवल कहलाएगा, जो कि आपकी ज़मीन का लेवल है। उसके बाद जहाँ पे आप उसमें कोई सैंड फिलिंग करके या कोई भी बर्ती शर्ती डाल के उसको हाइट देते हैं, तो वो आपका जहाँ पे आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है वो आपका प्लिंथ लेवल कहलाता है। ठीक है, जो जी आपने ज़हन में रखना है कि ग्राउंड लेवल से नीचे जो हम खुदाई करते हैं अपने फाउंडेशन बनाने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो ग्राउंड लेवल से अपना ऊपर जितना भी पोर्शन आपका होगा जिसमें आपका यहाँ पे प्लिंथ लेवल आ जाएगा, प्लिंथ हाइट आ जाएगी और उसके अलावा आपकी पूरी बिल्डिंग आ जाएगी, तो वो आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ से देख लें कि हमारे पास फाउंडेशन में क्या क्या आता है। फाउंडेशन में सबसे पहले आपका फाउंडेशन बेड आता है, ये जो नीचे कंक्रीट की एक स्लैब बनी होती है। इस साइड पे आ जाए, ये आपके पास जो बेस कंक्रीट है, इसको बेस कंक्रीट भी कहते हैं, पीसीसी भी कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इनके इसके अंदर हमारा सरिया हम यूज़ नहीं करते। जो सबसे जो बेस पे हम खुदाई करने के बाद उसको अपनी जो ज़मीन है अपने खुदाई की उसको फिर अच्छी तरह आपने प्रेस कर लिया नीचे से, ताकि अगर आप ज़मीन नरम है तो वो जितना उसने बैठना है वो बैठ जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें आप उसको अच्छी तरह उसको प्रेस नहीं करते और आप ऊपर अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हमारी जो दीवारें होती हैं उनके अंदर वो दरारें वगैरह आ जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए बेहतर होता है कि आप अच्छे तरीके से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर ऊपर हम लोग डाल लेते हैं एक वो जो पत्थर होते हैं, रोड़ी कह लें इसको कहते हैं हम लोग, वो डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना बेस कंक्रीट जो होती है वो डालते हैं। बेस कंक्रीट के बाद उसकी फुटिंग करने लग जाए, फुटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फुटिंग ये जो हम अपनी ब्रिक्स की मदद से भी करते हैं, उसके अलावा कॉलम वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ग्राउंड लेवल, वही जो आपका ग्राउंड लेवल ज़मीन का लेवल था। और उसके बाद यहाँ से ये आपके पास आ जाती है जी आपकी, ये इस तरफ देख लें, ये आपकी प्लिंथ हाइट आ जाती है और ये आपका क्या आ जाता है, प्लिंथ लेवल। यानी कि जहाँ पे आपका जो फर्श है, जो आपका घर का ग्राउंड है, वो स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी हमारी जो हम इसको जब ये कंक्रीट की हमारे पास लेयर होती है, कंक्रीट होती है, मुख्तलिफ शीट्स वगैरह आजकल आई हुई हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से इसका मकसद क्या होता है कि आपकी जो नमी वगैरह है, सेजल जो है वो दीवारों तक ना पहुँचे। उसके बाद ये आपके पास ब्रिक वॉल आ जाती है और उसके बाद आपके पास जो विंडो वगैरह का सी लेवल आ जाता है।
सी लेवल के बाद यहाँ पे आपकी विंडो का साइज़ है, विंडो के साइज़ के ऊपर वाटर शेड या छज्जा, इसको हम लोग सन शेड भी कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे आ जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास लेंटल आ जाता है, जो कि हमने एक बीम डाला होता है इसके लिए, अपनी जो विंडो के ऊपर जो दीवार बनानी है उसको स्टैंड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सी लेवल आ जाता है। सी लेवल के बाद आपका जो है वो रूफ स्लैब आ जाती है, जो लेंटल हमारा मेन लेंटल होता है वो आ जाता है। उसके बाद पैरापिट वॉल आ जाती है, जो कि हम इसको पर्दी वगैरह भी कहते हैं, जो कि छत के ऊपर सेफ्टी के लिए हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद कॉपिंग उसकी आ जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं कि ये इसको हम लोग किस तरह ड्रा करेंगे, अपनी जो क्रॉस सेक्शन है उसको ऑटो कैड के अंदर किस तरह ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपने उसी तरह जिस तरह आपने लास्ट क्लास में देखा था कि आपने एलिवेशन बनाई थी, उसको उसी तरह हम लोग यहाँ से एक्स लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन लेने के बाद यहाँ से वर्टिकल कर लेते हैं और अब आ जाते हैं अपने इन पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ से हमने अपने जो प्लान है उसको कट करके देखना है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले इस जगह पे हमारे पास क्या आएगी, दीवार आएगी। दीवार के बाद इस जगह से हमारी जो हमें नज़र आएगी विंडो नज़र आ रही है, और विंडो नज़र आने के बाद इस जगह पे देखें तो ये हमारे पास जो दरवाज़ा कटा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ से हम उसके पॉइंट लगा लेते हैं, और उसके बाद इस जगह से हमारे पास ये दरवाज़ा भी कटा हुआ हमें शो होगा। तो यहाँ से हमने इसको काट लेना है, और उसके बाद इस दीवार पे ये आगे एक वॉशरूम का जो दरवाज़ा है उसको उसका साइज़ दे देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से ये दीवार हमारे पास इसकी कटिंग शो होगी। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, इसको यहाँ से ये सारे प्रोजेक्शन लाइन जो है इनको आपने ड्रा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देखें किस एरिया के अंदर से, यहाँ से तो दीवार आ जाएगी, यहाँ से हमें क्या क्या नज़र आएगा। तो यहाँ से एक ये डोर कंप्लीट नज़र आएगा, और उसके बाद ये थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है दरवाजे का वो नज़र आएगा। तो चलें पहले हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो एस्केप करके मैं कमांड से बाहर आता हूँ। उसके बाद लाइन लेते हैं हम लोग, और मैं यहाँ से किसी थोड़े से डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, और यहाँ से लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, मेरा ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल से मैंने जो अपनी प्लिंथ हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है, तो फर्ज कर लें मैंने वो 2 फीट रखनी है। तो आप इस तरह उसको कर सकते हैं, या आप उसका ऑफ सेट लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम ऑफ साइड ले लेते हैं, वो एंटर करते हैं, यहाँ से थ्रो वाला मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ से मैंने उसको अपने जो रूम की हाइट है उसको देना है। तो वो मेरे पास, मैं फ़र्ज़ कर लें मैं उसको 11 फीट दे देता हूँ। यहाँ से मेरे पास 11 फीट आ गई। अब लेंटल की जो हाइट है उसको, थिकनेस है, उसको मैं 6 इंचज़ दे देता हूँ। तो ये मेरे पास मेन लाइन आ गई। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक अपनी कौन सी वॉल बनानी थी, पैरापिट वॉल बनानी, चले वो बाद में बना लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या कर लीजिए, मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैंने देखना है मेरे पास जो विंडो का लेवल होता है उसको मैं अभी ड्रा कर लेता हूँ। तो विंडो फर्स्ट कर लें कि मैंने उसको जो उसका सील लेवल है वो कितना रखना है, 3 फीट। और विंडो की हाइट कितनी रखनी है, वो मैंने रख देनी है कितनी जी, 4 फीट। 4 फीट। और उसके बाद जो हमारे पास उसकी और लेंटल आना है वो मैं रख देता हूँ, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी रख देता हूँ, 4 इंच की रख देता हूँ। अब ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है। अब मैंने देख लेना है कि किस जगह पे मेरे पास मुझे दीवार शो हो रही है, और किस जगह पे कोई दरवाज़ा शो हो रहा है या विंडो शो हो रही है। तो जो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कटिंग में शो होगी वो दीवार शो होगी, और उसके बाद एक को छोड़कर दूसरे में मेरे पास क्या होगा, विंडो शो होगी। मैं सिंपल यहाँ से ही ऊपर जाता हूँ। तो इस लेवल पे आके यहाँ तो मैं यहाँ से न्यू लेयर ले लूँ, या पिछली जो लेयर है उसको अपने कंस्ट्रक्शन में करना है वो कंस्ट्रक्शन में कर लें। तो मैं चलें ऐसे कर लेता हूँ कि जितनी मेरे पास अभी तक लाइन ड्रा हुई हैं ये सारी मैं किस में कर लेता हूँ, इसको इसका मैं कलर चेंज करके इनको मैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं अपने ज़ीरो लेवल पे आ जाता हूँ। ज़ीरो पे लेयर पे यहाँ आपने जो लेयर वॉल वगैरह की बनाई होगी तो आप उनको यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं एक स्केयर ले लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यहाँ से मेरे पास क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक मेरे पास विंडो शो होगी। यहाँ पे विंडो आ रही है मेरे पास, और यहाँ पे एक, ठीक है, वो दीवार कंप्लीट कटिंग है, इसके अंदर विंडो शो वगैरह तो नहीं है, नहीं जी यहाँ पे कोई विंडो नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास डोर शो हो रहे हैं 2, तो मैं उन डोर को ड्रा कर लेता हूँ।
सिंपल वही मैं स्केयर लेता हूँ इस पॉइंट से उसको नीचे ग्राउंड लेवल तक। तो ये मेरे पास ग्राउंड लेवल था, मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। दोबारा मैं एंटर करके स्केयर लेता हूँ और एक इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी, इस जगह से छोटा स्केयर आएगा जो मेरे लेंटर को शो करवाएगा। यहाँ पे भी एक छोटा स्केयर आ जाएगा, वो चीज़ को लेंटर को शो करवा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक वॉशरूम का डोर था। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या था, वॉशरूम का डोर था। तो मैं सिंपल यहाँ से क्या कर लेता हूँ, अपने वॉशरूम का डोर ड्रा कर लेता हूँ जो कि मुझे सामने से नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद यहाँ से मेरे पास जो दीवार है वो सारी कटिंग उसकी शो होगी। मैं सिंपल उसको क्या करता हूँ, यहाँ से सॉरी मैं स्केयर ही ले लेता हूँ। तो कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक। और उसके बाद सेम इसी तरह इसके अपोजिट साइड पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास वो आ जाएगी, कहाँ तक दीवार मेरी, यहाँ तक दीवार आ जाएगी। ठीक है जी, अब मैं एक सिंपल हम इसको स्केयर इसके गिर्द भी बना लेते हैं ताकि हमारे पास, सॉरी फिर लाइन ले ली है, जहाँ से स्केयर लेते हैं इस पॉइंट से हम इसको अपने लास्ट पॉइंट तक ड्रा कर लेते हैं। और उसके अलावा जो एक और ले गए जो हमारे पास ग्राउंड का लेवल था, यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ से जहाँ जहाँ मेरी दीवार होगी वो तो नीचे की तरफ भी आएगी, तो उसको बेशक हम लोग अभी से ड्रा कर लेते हैं। तो ये दीवार हमारे पास यहाँ से नीचे उसकी, क्योंकि इसकी फाउंडेशन भी हमने दीवारों की बनानी है। इसको भी कर लेते हैं एक लास्ट जो हमारे पास है जी। लास्ट इस तरफ पे, तो यहाँ से ही मैं स्केयर लेता हूँ और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। और एक रह गया हमारे पास जो लेंटल की थिकनेस थी उसको शो करवा देते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से देखते हैं कि जो दो लाइनें हमने स्किप की थी, अपना ये जो डोर की थी, ये वाले डोर की, उनको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में चला जाता हूँ और अपनी एक्स लाइन लेते हैं, रेफरेंस लाइन। तो वर्टिकल करने के बाद यहाँ से एक पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट लेने के बाद और यहाँ से आपने कहाँ तक का पॉइंट लेना है जहाँ तक आपको विजिबल हो। तो ये और ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है। वापस आ जाते हैं जी, यहाँ पे हम लोग अपना अपने डोर को तो हाईलाइट करना है। तो डोर कहाँ से हमारे पास आएगा, इस पॉइंट से यहाँ ग्राउंड तक। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ से भी आपको थोड़ा आएगा, सॉरी यहाँ से मैंने इसको लेयर चेंज नहीं की। लेयर चेंज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। और उसके अलावा जितना थोड़ा सा जो दूसरा हमें नज़र आना है हम उसको भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। अब सिंपल सा काम है इतना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब आपने जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होंगी आपने उसको क्या करना है, सारी कंस्ट्रक्शन लाइन को डल कर देने। तो मैंने इनको डल कर दिया। और उसके अलावा ये जो रेफरेंस लाइन थी हमारे पास वो भी क्या हो जाएंगी, डल हो जाएंगी। अब ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आ चुका है, ये दीवारें ऊपर तक नज़र आनी थी तो इनको एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैं यहाँ से लाइन ही ले लेता हूँ और लाइन ऊपर की तरफ उसको ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ से भी लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉप। उसके बाद दोबारा एंटर किया, दोबारा ली लाइन और ये लाइन मैंने यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे दीवार हमारी कटी हुई है तो दीवार कटी हुई आपके पास क्या होगा कि कंप्लीट एंड तक शो होगी।
तो यहाँ से ये हमारे पास एक रेफरेंस आ गया कि हमें नज़र क्या क्या आ रहा है। यहाँ से विंडो नज़र आ रही थी और उसके बाद इस जगह से हमारे पास हमें डोर कटा हुआ नज़र आ रहा था और इस जगह पे क्या नज़र आ रहा था हमारे पास, ये भी एक डोर कटा हुआ था और डोर कटे होने के बाद पीछे से भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था और इस जगह पे हमारे पास एक वॉशरूम का डोर था और ये दीवार की कटिंग थी। तो यहाँ पे चले थोड़ा सा ऐसे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से फ़र्ज़ करें कि हम कटिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे एक विंडो भी शो करवा देते हैं। इस जगह पे हमारे पास एक विंडो भी है। तो अगर विंडो की कटिंग होगी तो वो किस तरह होगी, अगर फ़र्ज़ करें इस तरह आपको विंडो कटिंग में नज़र आ रही है, हम अपनी एलिवेशन में जाते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है कि उसकी जो आपकी हाइट होगी, कितनी हाइट होगी, फ़र्ज़ कर लें जी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ नॉर्मल, जो इस लेवल पे हमारे पास 3 फीट का हमने सी लेवल रखा था 3 फीट, और यहाँ से मैं इसको जी इसके साथ परपेंडिकुलर करें और यहाँ से विंडो की हाइट कितनी होगी, 4 फीट होगी। 4 फीट होने के बाद यहाँ से जी बिल्कुल इस यहाँ पे मिल गई है दोबारा, और इसको हम लोग सेंटर से शो करवा देते हैं कि इस जगह पे हमारे पास क्या था, विंडो थी। और अब इसके ऊपर हमारे पास वो लेंटल भी शो होगा। सिंपल मैं लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से उसको इतनी हाइट दे देते हैं 4 इंच की, और 4 इंच के बाद यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं। उसके बाद अगर इस विंडो पे हमने कुछ छज्जा या जो वेदर शेड है, वाटर शेड जिसको कहते हैं, सन शेड कहते हैं, उसका जो भी आपने साइज़ रखना है, तो फ़र्ज़ कर लें कि मैंने उसका जो साइज़ है वो कितना, यहाँ से बाहर की तरफ रखना है 1.5 फीट। मैं 1.5 फीट दे देता हूँ। नीचे की तरफ 4 है, 4 और यहाँ से इसको मिला देता हूँ। अगर आपने इसको थोड़ी सी स्लोप वगैरह देनी है, सिंपल आसान सा काम है, आप इसके मिड पॉइंट पे आएंगे और इसको यहाँ से मिला दें, और जो बाकी आप उसको क्या कर दें, ट्रिम कर दें। मैं चले इसको ट्रिम कर दें, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे अब लाइन, यहाँ पे दरवाजा डोर वगैरह की शो करवानी है, तो सिंपल इस जगह से उसको नीचे की तरफ मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दें। जहाँ से भी आपका डोर शो हो रहा है तो उसको भी आप मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक मिला दें। अगर आप लेयर में काम कर रहे हैं तब सिंपल उस डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करते हुए, ये आपकी विंडो की लेयर है, ये आपकी डोर की लेयर है, तब उस कलर में भी काम कर सकते हैं। अब इतना हो चुका है, अब सिंपल आप कंट्रोल 3 करेंगे, डायनामिक्स ब्लॉक में से आप अपनी विंडो यहाँ से उठाते हैं और विंडो इस जगह पर ला के उसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह आप डोर लेके आएंगे जो कि आपको फ्रंट से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आपका एक डोर इस जगह पे रखेंगे, साइज़ उसका बाद में आप अपना इंक्रीज़ डिक्रीज़ हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जी एक डोर हमारे पास इस साइड पे आ गया। अब सिंपल इनको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप सिंपल ये साइज़ आपका इस तरफ से इंक्रीज़ हो जाएगा, ये साइज़ आपका इस तरफ से इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह आप सिंपल उसको स्केप करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करके इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ा देते हैं और इस तरफ इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा कि हाफ ट्रिम हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको हाइट उसकी बराबर करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, इनको आप लोग रिमूव कर लीजिएगा। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, ट्रिम करता हूँ, सिंपल ये ट्रिम हो जाएगा मेरे पास। जितना जितना ट्रिम होगा उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ से ये दीवार के अंदर से मेरे पास क्या होनी है, ट्रिम होनी है, तो मैं सिंपल यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इनको यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे दीवार नज़र आनी है, डोर सिर्फ ये पीछे वाले एरिया से नज़र आना है। इसी तरह आप यहाँ से नीचे से इनको क्या कर लें, ट्रिम कर लें। ये एक रह गया, इसको आप सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। और ये वाला था जिसका साइज़ भी हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना था, तो सिंपल ये आई थिंक हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही रफली बनाया हुआ था। मैं इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर इसको थोड़ा सा साइज़ इसका क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। स्केप करते हैं, ये इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास डोर आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे दरवाजे जो कटिंग में शो हुए थे, वो दरवाजे जो पीछे में नज़र आ रहे थे, यहाँ पे पीछे एक विंडो नज़र आ रही थी, वो चीज़ें हमने इसको ऐड कर ली। सिंपल ये देखें जी, अगर इसको हम लोग देखें
इस जगह से ये हमारे पास जो विंडो थी ये यहाँ पे शो हो रही है। ये विंडो आपको हो सकता है उस प्लान में नहीं होगी जो मैंने बाद में एक्स्ट्रा ऐड की थी, तो आप लोग भी इसको इस तरह ऐड करके ये दोनों विंडो को तो देख सकते हैं। ये डोर इस जगह पे हमारे पास कटिंग है तो ये डोर शो हो रहा है, ये वाले डोर की कटिंग इस दीवार के अंदर शो हो रही है, और ये वाला जो डोर है ये आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है, और इस जगह से ये डोर जो है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, वॉशरूम का डोर और आपकी दीवार। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हमारे पास कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया सुपर स्ट्रक्चर का। बस सिर्फ ऊपर हमारे पास जो पैरापिट वाल है वो रह गई है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि अपना ये पैरापिट वॉल करते हैं और उसके बाद फाउंडेशन की तरफ आ जाते हैं। मैंने लाइन कमांड ली, इस जगह से उसको मैंने हाइट दे दी, कितनी पैरापिट वॉल की, मैं 3 फीट हाइट दे देता हूँ। 3 फीट के बाद इस पॉइंट पे मैं इसको थिकनेस दे देता हूँ 4 इंच। सिंपल मैं यहाँ पे इसको मिला देता हूँ। अगर आपने कॉपी वगैरह बनवानी है, कॉपिंग करनी है, तो सिंपल इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 6 इंच तक कर देता हूँ। ऊपर की तरफ मैं इसको 4 इंच कर देता हूँ, और इस तरफ भी कितना कर देता हूँ 6 इंच, और सिंपल फिर 4, दूसरा भी ठीक है, दीवार का भी ऐड होगा, और ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप बाद में ट्रिम कर दें। ठीक है जी, क्लियर है। सिंपल दूसरी तरफ भी ऐसे ही बना लें। यहाँ इसको क्या कर लें, मिरर कर लें। तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मिरर कमांड ली, या एम आई आप एंटर कर सकते हैं, और यहाँ से उसका मिड पॉइंट डिफाइन करें। ये मिड पॉइंट हमें मिल गए। सिंपल यहाँ पे और इसके अपोजिट साइड पर यहाँ से इसको 9 लाजमी कर दीजिएगा। तो ये देखें आपकी दोनों तरफ जो आपकी वाल है वो ड्रा हो गई है, बल्कि सिंपल हमने यहाँ से इसको इस तरफ से भी हमें नज़र आएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको ये लाइन से आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारे पास जो पैरापिट वाल है वो हमारी ड्रा हो चुकी है। नीचे जो इसकी फाउंडेशन है वो हम लोग वो बना लेते हैं। सिंपल यहाँ से हमारे पास जो दीवार थी वो कितनी थी, 9 इंच की थी। तो हम इसको नीचे से थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ से फ़र्ज़ कर लें कि हमने 9 इंच से बाद कितनी करनी है, 13 इंच की करनी है। तो 9 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 इंच हो जाता है, 4 ऐड करें तो मैं इसको सिंपल क्या कर लेता हूँ, 2 इंच इस तरफ इंक्रीज़ कर लूँगा। मैंने उसको जी 2 ऐड किया, और इसके बाद इस तरफ भी ले जाता हूँ। इस तरफ बेशक सिंपल डायरेक्ट मैं 13 इंच ऐड कर देता हूँ, और उसको नीचे की तरफ मुख्तलिफ हम साइज़ रख लेते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको जो साइज़ दे देता हूँ वो दे देता हूँ 1 फीट का। ठीक है, 1 फीट का हम लोग दे देते हैं। तो इस तरफ हम लोग कितना कर लेंगे, 2 ऐड करेंगे। मैं यहाँ से 2 ऐड कर दूँगी, 2 हमने दूसरी तरफ ऐड करना है, और यहाँ से मैं इसको 17 कर देता हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से भी हम लोग उसको कितना कर लेते हैं, 1 फीट, और 1 फीट के बाद मैं इस तरफ बाद में इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। 2 इंच इस तरफ कर दिया, और उसके बाद इस तरफ भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, 22.5 आता है, लेकिन फिर से भी अभी हम लोग 21 इसको रहने देते हैं। तो यहाँ से मैंने 21 कर दिया। अब सिंपल आपने जो थिकनेस रखनी है किस चीज़ की, आपका जो होगा क्या कहते हैं उसको, नीचे से कंक्रीट आपने डालनी है पीसीसी, तो उसकी थिकनेस मैंने अगर 4 रखनी है तो मैं सिंपल 4 एंटर करता हूँ, और इस तरफ भी कितना कर देता हूँ मैं अपना 25 ऐड कर देता हूँ। थोड़ी ज़्यादा हो गया, हम सिंपल इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं। कंप्लीट हो जाएगी। अब लाइन लेते हैं, लाइन को इस लाइन को यहाँ नीचे तक ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ तक ड्रॉप कर देते हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करें, सॉरी रोटेट कर दिया, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, और इसको CO एंटर कर देते हैं, और बेस में इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो सिंपल आप इसके मिड पॉइंट पे, और उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे, और सेम इसी तरह आप इसके मिड पॉइंट पे इसको
ताकि तो अपना जो बेस वगैरह फाउंडेशन है वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए कि अब हमारे पास तकरीबन ऑलरेडी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्लान में स्टेयर्स नहीं है इस जगह पे, तो इसलिए हमने कहीं पे स्टेयर भी अपनी ऐड नहीं की। अब इसकी डिमेंशन वगैरह दे देते हैं सिंपली। अगर आपने इसमें हैचिंग वगैरह करनी है तो आप इसको हैचिंग अपनी कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ से डिमेंशन कमांड को यूज़ करें, जो भी आपका साइज़ होगा आप सारे साइज़ वगैरह यहाँ से उसको दे सकते हैं। यहाँ से फाउंडेशन आपने कितनी रखी, यानी फाउंडेशन कितनी है, उसके बाद आपका ग्राउंड लेवल क्या होगा, चलिए उसके बाद आपका जो फ्लोर हाइट है वो कितनी होगी। तो आप सारी डिमेंशन उसको इस तरह बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। यहाँ से आपकी जो लेंटल की थिकनेस है वो कितनी है, और उसके अलावा आपकी जो पैरापिट वाल है उसका साइज़ क्या है। क्लियर होगा जी। इसी तरह आप लोग अपना ये जो दूसरे साइजेज हैं, जिस तरह ये विंडो, मेरे पास विंडो की हाइट कितनी है, डोर का साइज़ क्या होगा, तो ये सारी आप इसमें जितनी भी डिटेल है उसकी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आप लोग इसमें से देख लीजिएगा हैचिंग आपने किस तरह की करनी है। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो प्लान है, इस प्लान जो हमने बेसिक प्लान स्टार्ट किया था उसकी हमने एलिवेशन भी कर लिया, उसके अलावा क्रॉस सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। और अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसको 3D भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है।